हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजन पांडे और आज आपके लिए लेके आया हूं यूपी बोर्ड 11th क्लास इंग्लिश की सेकेंड पोएम द स्कॉलर, जो कि रॉबर्ट सुदे द्वारा लिखा गया है। इस पोएम में रॉबर्ट सुदे बताते हैं कि वे अपना पूरा दिन पुराने साहित्यकारों की पुस्तकों को पढ़ने में व्यतीत करते हैं। उन्होंने उनका गुणगान भी किया है और उनके महत्व को समझाया है। चलिए देखते हैं पोएम को। फर्स्ट स्टेंजा है, My days among the dead are past. Around me I behold, wherever these casual eyes are cast, the mighty minds of old, my never-failing friends are they, with whom I converse day by day. कभी कह रहा है माई डेज, मेरे दिन अर्थात मेरा समय, एमंग में के बीच में, द डेड मृतकों अर्थात वह साहित्यकार जो मर चुके हैं, पुराने साहित्यकार, आर पास्ट बीतता है। मेरा जो समय है वो मृत हो चुके साहित्यकारों के बीच में गुजरता है, अर्थात मैं पूरे दिन उनके बीच में रहता हूँ। अब कोई मृतकों के बीच में तो रह नहीं सकता, अर्थात उनकी कृतियों की, उनकी रचनाओं के बीच में रहता हूँ। तो इस प्रकार से लेखक कह रहा है कि उसका पूरा दिन मृत हो चुके अर्थात पुराने साहित्यकारों के पुस्तकों के बीच में गुजरता है। अराउंड मी आई बिहोल्ड, अराउंड मी मेरे चारों तरफ, आई बिहोल्ड मैं देखता हूँ, बिहोल्ड मीन्स देखना, आई बिहोल्ड मैं देखता हूँ, मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ। वेरेवर जहाँ तक भी, वेरेवर जहाँ तक भी, दीज कैजुअल आइज ये आकस्मिक आंखें, अर्थात जब हम किसी चीज को ग्लैंस में देखते हैं तो आकस्मिक देखते हैं, तो उसी की बात कर रहा है कि ये इच्छुक आंखें, ये आकस्मिक आंखें, आर कास्ट खर्च होती हैं अर्थात पड़ती हैं, जाती हैं। जहां तक भी मेरी ये आकस्मिक आंखें जाती हैं, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, द माइटी माइंड्स, माइटी शक्तिशाली, माइंड्स दिमाग, ऑफ ओल्ड पुराने लोगों के, वहां तक पुराने लोगों के शक्तिशाली दिमाग भरे पड़े हैं। लेखकों के, कवियों के दिमाग कहाँ भरे पड़े होते हैं? पुस्तकों में, उनकी कृतियों में, उनकी रचनाओं में। तो वहाँ उसके चारों तरफ पुराने लेखकों की कृतियां एवं रचनाएं पड़ी हुई हैं, उसी की वो बात कर रहा है। वेर एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, जहां तक मेरी ये इच्छुक आंखें जाती हैं, ये उत्सुक आंखें या आकस्मिक आंखें जाती हैं, वहां तक पुराने लोगों के, पुराने साहित्यकारों के विचारों से, शक्तिशाली विचारों से भरी हुई पुस्तकें पड़ी हुई हैं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, माई मेरे, नेवर फेलिंग कभी ना असफल होने वाले, फेलिंग मीन्स असफल होना, नेवर फेलिंग कभी ना असफल होने वाले, फ्रेंड्स मित्र हैं, आर हैं, दे वे मेरे कभी ना असफल होने वाले मित्र हैं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स मेरे कभी ना असफल होने वाले मित्र, आर दे वे हैं। कभी कह रहा है कि ये पुस्तकें जो हैं वो मेरी कभी ना असफल होने वाली, कभी ना धोखा देने वाली मित्र हैं। व्यक्ति अगर मित्र होता है तो वो धोखा भी दे सकता है, परंतु पुस्तकें कभी आपको धोखा नहीं देती हैं। उनके पास जो ज्ञान होता है वो आपके सामने न्यौछावर कर देती हैं, अगर आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो वही वो कह रहा है कि माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, वे मेरे कभी ना असफल होने वाले मित्र हैं। विथ हुम जिनके साथ, हुम मीन्स वह पुस्तकें, जिनके साथ, उन पुस्तकों के साथ, आई कन्वर्स मैं बातचीत करता हूँ, डे बाई डे दिन प्रतिदिन या दिनों दिन, जिनके साथ मैं दिनों दिन बातचीत करता हूँ, अर्थात जिन पुस्तकों को मैं दिनों दिन पढ़ता रहता हूँ, जिन पुस्तकों को मैं दिनों दिन पढ़ता रहता हूँ, वे मेरे कभी ना असफल होने वाले मित्र हैं। एक बार फिर से देख लेंगे। माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट, मेरा जो समय है वो मृत साहित्यकारों के या पुराने साहित्यकारों के पुस्तकों के बीच में गुजरता है। अराउंड मी आई बी होल्ड, जहाँ तक मैं देखता हूँ, वेर एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, जहाँ तक मेरी ये नज़र जाती है, मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ और जहाँ तक मेरी ये नज़र जाती है, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड,
वहाँ सभी जगह मेरे चारों तरफ उन शक्तिशाली मस्तिष्क की कृतियाँ पड़ी हुई हैं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, वे मेरे कभी ना असफल होने वाले मित्र हैं। विथ हुम आई कन्वर्स डे बाई डे, जिनके साथ मैं दिन प्रतिदिन बात करता हूँ, अर्थात जिनको मैं दिन प्रतिदिन पढ़ता रहता हूँ, दिनों दिन पढ़ता रहता हूँ। सेकेंड स्टेंजा, with them I take delight in weal and seek relief in woe. And while I understand and feel how much to them I owe, my cheeks have often been widowed with tears of thoughtful gratitude. With them, उनके साथ, उन पुस्तकों के साथ, उन शक्तिशाली दिमाग वाले विचारों वाली पुस्तकों के साथ, अर्थात उन पुराने लेखकों के साथ, आई टेक मैं लेता हूँ, डिलाइट आनंद, इन व्हील प्रसन्नता में, एंड सीक और खोजता हूँ, रिलीफ आराम, इन वो दुख में कष्ट में। मैं उन पुस्तकों के साथ या उनके साथ प्रसन्नता में आनंद लेता हूँ और दुख में आराम खोजता हूँ। एंड वाइल और जब, आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ, एंड फील और महसूस करता हूँ, हाउ मच कितना अधिक, टू देम उनके लिए, उनको, आई वो मैं ऋणी हूँ। और जब मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ। ऋणी किस प्रकार से है? ऋणी इस प्रकार से कि उसने वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया है, ढेर सारे ऐसे विचार प्राप्त किए हैं जो कि कई शक्तिशाली दिमागों से उपजे हुए हैं, तो वह उनका ज्ञान का ऋणी है। तो कह रहा है कि एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, और जब मैं इस चीज को समझता हूँ और महसूस करता हूँ, हाउ मच टू देम आई वो, कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ। माई चीक्स मेरे गाल, हैव ऑफ्टन प्रायः बीन हो जाते हैं, वीड्यूड मीन्स आंसुओं से भीगे हुए, तो मेरे गाल प्रायः आंसुओं से भीगे हुए हो जाते हैं, अर्थात भीग जाते हैं। तो मेरे गाल प्रायः आंसुओं से भीग जाते हैं। विथ टीयर्स आंसुओं के साथ या आंसुओं से, ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड विचारपूर्ण कृतज्ञता से, अर्थात जब मैं विचार करता हूँ, जब मैं इसको सोचता हूँ, तो मेरे गाल जो हैं वो प्रायः आंसुओं से भीग जाते हैं, उन आंसुओं से जो विचारशील कृतज्ञता से भरे होते हैं, अर्थात विचारशील कृतज्ञता से आंसू से मेरे गाल भीग जाते हैं, अर्थात कवि उन लेखकों के प्रति कृतज्ञ है। फिर से देख लेंगे, विद देम आई टेक डिलाइट इन व्हील, उनके साथ मैं प्रसन्नता में आनंद खोजता हूँ, एंड सीक रिलीफ इन वो, और कष्ट में आराम ढूंढता हूँ। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील हाउ मच टू देम आई वो, और जब मैं इस बात को समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि कितना मैं उनका ऋणी हूँ, माई चीक्स हैव ऑफ्टन बीन विडोड, तो मेरे गाल प्राय आंसुओं से भीग जाते हैं। विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, और वे आंसू विचारशील कृतज्ञता के होते हैं, अर्थात कवि उन कवियों और लेखकों के प्रति कृतज्ञ है। थर्ड स्टेंजा, माई थॉट्स आर विद द डेड, विथ देम I live in long past years. Their virtues love, their faults condemn, partake their hopes and fears, and from their lessons seek and find instructions with an humble mind. My thoughts मेरे विचार are with the dead, उन मृतकों के साथ रहे हैं। मेरे विचार हमेशा से उन मृतकों के साथ रहे हैं, अर्थात हमेशा से मैं उनके विचारों का अनुसरण करता रहा हूँ। विद देम जिनके साथ, आई लिव मैंने जिया है, इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स पिछले बीत चुके लंबे सालों में मैंने जिनके साथ जिया है, अर्थात जिनकी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, जिनके विचारों को मैंने पढ़ा है, मैं उनके साथ हमेशा रहता हूँ, उन विचारों के साथ हमेशा रहता हूँ, उनका लाभ हमेशा उठाता रहता हूँ। देयर वर्च्यूज लव, देयर उनके वर्च्यूज गुणों को, लव प्रेम किया है, पसंद किया है, मैंने उनके गुणों को पसंद किया है। देयर फॉल्ट्स उनकी गलतियों को, कंडेम आलोचना की है, उनकी गलतियों की आलोचना भी की है, अर्थात लेखक कोई चापलूस नहीं है उन पुस्तकों का, बल्कि वह उनको संतुलित तरीके से देखता है, वह उनके गुणों को प्रेम भी करता है और उनकी गलतियों की
आलोचना भी करता है। पार्टेक भाग लेता हूँ, देयर होप्स उनकी आशाओं में, एंड फियर्स और उनके डर में, उनके भय में। मैं उनके डर और उनकी आशाओं दोनों में बराबर रूप से भाग लेता हूँ। जब भी कोई लेखक कोई कृति लिखता है और उसे कोई पाठक पढ़ता है तो उस समय वह उनके विचारों के साथ ही होता है। जिस प्रकार लेखक डरा हुआ होता है उस प्रकार उसका पाठक भी डरा हुआ होता है। जिस प्रकार लेखक उम्मीद रखता है उसी प्रकार उसका पाठक भी उम्मीद रखता है। तो वही वो कवि कह रहा है कि पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, भाग लेता हूँ, समान रूप से भाग लेता हूँ उनकी आशाओं में और उनके डर में। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स सीक एंड फाइंड, एंड और फ्रॉम देयर लेसन्स उनके पाठ से, उनकी रचनाओं से, उनकी कृतियों से, सीख ढूंढता हूँ, एंड फाइंड और प्राप्त करता हूँ, इंस्ट्रक्शंस निर्देश, विथ एन हम्बल माइंड एक विनम्र मस्तिष्क के साथ। और जब भी मैं एक विनम्र मस्तिष्क के साथ उनकी रचनाओं में ढूंढता हूँ तो मैं वहाँ से अपने लिए निर्देश प्राप्त करता हूँ। अर्थात क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में निर्देश मैं प्राप्त करता हूँ। अर्थात ये पुस्तकें मेरी सहायता करती हैं, मुझे निर्देशित करती हैं। फिर से देखेंगे, माई थॉट्स आर विद द डेड, मेरे विचार हमेशा उन मृत साहित्यकारों के साथ रहे हैं। विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, जिनके साथ मैं इन लंबे बीते हुए सालों में जिया हूँ। अर्थात जिनकी पुस्तकें मैंने इन लंबे बीते हुए सालों में पढ़ी है। देयर वर्च्यूज लव, देयर फॉल्ट्स कंडेम्न, उनके गुणों की प्रशंसा की है और उनकी गलतियों की आलोचना की है। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, उनके आशाओं में और उनके डर में बराबर रूप से भागीदार रहा हूं या भाग लिया है। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शंस विथ एन हम्बल माइंड, और जब भी मैंने एक विनम्र मस्तिष्क के साथ अपने लिए निर्देश ढूंढे हैं तो मैंने उनके पाठ में, उनकी कृतियों में, उनकी रचनाओं में अपने लिए निर्देश प्राप्त किया है। फोर्थ स्टेंजा, माई होप्स आर विथ द डेड, anon my place with them will be, and I with them shall travel on through all futurity, yet leaving here a name I trust that will not perish in the dust. My hopes, मेरी आशाएं, आर हैं, विद द डेड, उन मृतकों के साथ। अर्थात उन मर चुके कवियों और साहित्यकारों के साथ मेरी आशाएं हमेशा से जुड़ी हुई हैं, उनकी आशाओं के साथ मेरी आशाएं जुड़ी हुई हैं। एनॉन शीघ्र ही, एनॉन मीन्स शीघ्र ही, माई प्लेस मेरा भी स्थान होगा, विद देम उनके साथ, विल भी होगा, और शीघ्र ही मेरा भी स्थान उनके साथ होगा। अर्थात मैं भी उनके समान प्रसिद्ध हो जाऊंगा, उनकी पंक्ति में शामिल हो जाऊंगा। एंड और आई मैं, विद देम उनके साथ, शैल ट्रैवल यात्रा करता रहूंगा, ऑन थ्रू से होकर, ऑल फ्यूचरिटी संपूर्ण भविष्य, अर्थात मैं भी पूरे भविष्य तक, संपूर्ण भविष्य तक उनके साथ साहित्य की यात्रा करता रहूंगा। अर्थात मेरा भी नाम उनके नाम के साथ हमेशा चलता रहेगा और मुझे भी उनके साथ हमेशा याद किया जाएगा। येट लिविंग हेयर अ नेम, येट फिर भी, लिविंग हेयर छोड़कर, हेयर यहाँ इस संसार में, ए नेम एक नाम, और फिर भी मैं यहाँ पर एक नाम छोड़ जाऊंगा। अर्थात मैं यहाँ प्रसिद्ध हो जाऊंगा, लोगों के बीच में मैं जाना जाऊंगा। आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करता हूँ, दैट कि, विल नॉट पेरिस, वो कभी बर्बाद नहीं होगा। पेरिस मीन्स बर्बाद होना, धूल में मिल जाना, वो कभी बर्बाद नहीं होगा। इन द डस्ट, धूल में, वह कभी धूल में बर्बाद नहीं होगा। अर्थात वह कभी कब्र में नहीं जाएगा, वह कभी खत्म नहीं होगा। फिर से देखेंगे, माई होप्स आर विद द डेड, मेरी आशाएं उन वृद्ध साहित्यकारों के साथ हमेशा जुड़ी हुई हैं। एंड ऑन माई प्लेस विथ देम विल बी, और शीघ्र ही मेरा भी स्थान उन कवियों के, उन साहित्यकारों के साथ होगा। अर्थात मैं भी उनकी पंक्ति में जुड़ जाऊंगा, उनके समान प्रसिद्ध हो जाऊंगा, मैं भी याद किया जाऊंगा। एंड आई विथ देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, और मैं भी संपूर्ण भविष्य तक उनके साथ
यात्रा करता रहूंगा, भविष्य की यात्रा करता रहूंगा, साहित्य रूपी भविष्य की यात्रा करता रहूंगा। अर्थात मैं भी जब तक साहित्य है, जब तक साहित्य का भविष्य है, तब तक मैं भी उनके साथ यात्रा करता रहूंगा, उनके साथ उन्हीं की तरह याद किया जाता रहूंगा। येट लिविंग हेयर अ नेम, और मैं यहाँ पर फिर भी एक नाम छोड़ जाऊंगा, अपना नाम छोड़ जाऊंगा, और मुझे विश्वास है दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, कि वह कभी धूल में नहीं मिलेगा, अर्थात वह कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसी ही और भी क्लासेस की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और स्पेशली सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज बनाता रहूं। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।